राम जी का कोई भी कैरेक्टर मेरे अंदर आ जाए, या तो उन जैसा पुत्र मैं बन जाऊं, या उन जैसा पति मैं बन जाऊं, या उन जैसा भाई मैं बन जाऊं, या उन जैसा शत्रु ही बन जाऊं। चोरियां पहले भी होती थी, चोरियां आज भी हो रही है। अधर्म पहले भी होता था, अधर्म आज भी हो रहा है। चीर हरण पहले भी हुआ था और आज भी हो रहे हैं। महाराज, शाही ईदगाह मस्जिद पहली सीढ़ी है, उसके नीचे काफी सारे कृष्ण जी की मूर्तियां दबाई हुई हैं, तो क्या मस्जिद तोड़ दी जाएगी? यदि ऐसा है तो निश्चित है हमारे ठाकुर जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर ठाकुर जी मिले और मिलेंगे ही, ऐसा कई जगह प्रमाण हो गया है, तो फिर जिनका वो स्थान है ना, उनको ससम्मान वो खाली कर देना चाहिए। कि यहाँ जो बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता। वृंदावन में काम ही श्री कृष्ण है, यहाँ पर लोगों पर और कोई काम नहीं है, यहाँ पर सब कृष्ण संबंधी कार्य ही करते हैं। महाराज, यहाँ पे वृंदावन में जो मीठी बोली है सबकी, ब्रजभाषा। जी, ब्रज भाषा। लेकिन हमारे ब्रज में कहेंगे अरे छोरी तू तो बड़ी मलूक है। परंतु एक बात मैं कह दूं, ब्रज भाषा पे मोहर जो है वो श्री कृष्ण ने लगाई है ना, श्री जी ने लगाई है। अगर आप केवल सुनते हैं और उसको जीवन में नहीं लाते तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप जिम जाते हो पर जाके बर्गर खाते हो, क्या फायदा। कभी कभी रात में भी नींद खुलती है तो मैं फोन का टाइम चेक करता हूँ तो 1111 दिखते हैं मुझे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी मेरे साथ है। नमस्ते, मेरा नाम तान्या सिंह है एंड वेलकम टू द वन एंड ओनली तान्या टॉक शो। वेल, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ही स्पेशल हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आज मैं इस यूथ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मन में काफ़ी प्रश्न होते हैं जिसके आंसर्स मुझे बहुत जल्दी नहीं मिल पाते। बट आज वी हैव फाउंड द वेरी करेक्ट मैन हियर। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। महाराज जी, शुरुआत तो हमें आपके एक अच्छे से कीर्तन से ही करेंगे। जय। वृंदावन में आप लोग आए हैं तो वृंदावन में श्री जी के नाम से प्रारंभ करें। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा गोरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। राधा गोरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर। तो महाराज, जब मैं आज सुबह सुबह यहाँ पे ट्रेन से उतरी और मैं यहाँ पे 6 बजे करीबन यहाँ पे पहुँची, नीचे मुझे एक अम्मा मिली जिनसे मैं चाय पीने गई, और बातों बातों में मैं चाय पी रही थी और वो किसी से बात करके एक चीज़ बोल रही थी कि यहाँ जो बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता। तो आपकी क्या राय है इस पर? अब वो किस संदर्भ में इस बात को कह रही हैं वो तो समझने वाली बात है। बाकी वृंदावन में काम ही श्री कृष्ण है, यहाँ पर लोगों पर और कोई काम नहीं है, यहाँ पर सब कृष्ण संबंधी कार्य ही करते हैं। वृंदावन में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई बिजनेस चलाता है कोई व्यक्ति अपना, या कोई बहुत बड़ा कोई उसका कारोबार है। यहाँ सब काम शाम के द्वारा ही है, तो उनकी बात का सम्मान है। पर वृंदावन में ये बात लागू कम होती है। यहाँ पर अगर कोई काम भी करता है तो वो शाम के थ्रू ही होता है और उसी से संबंधी ही होता है, उससे गैर संबंधी शायद वृंदावन में कोई काम नहीं करता। अब जैसे ये होटल भी है यहाँ, ये इसका जो ऑनर है उसने क्यों बनाया, अब है तो जरिया कि यहाँ से कमाई होगी, लेकिन कमाई किस भाव से होगी कि भाई वृंदावन में ठाकुर जी का दर्शन करने लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, उनको आने रहने के लिए एक अच्छा कमरा मिल जाए, भोजन के लिए अच्छी प्रसादी मिल जाए, ताकि वो रिलैक्स होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर सकें। अब है तो धन कमाने का जरिया, पर संबंध किससे है? ठाकुर जी से है। तो वृंदावन में काम सब शाम से संबंधी ही है। इक्का दुक्का कोई काम होंगे तो भाई कलयुग है, सब संसार के लोग लगे हुए हैं किसी न किसी रूप में, पर वृंदावन में सबका संबंध श्याम संबंधी काम से ही है।
वाह, मतलब अभी जो मैं ये चीज कर भी रही हूँ तो वो भी यही है कि वो श्याम से संबंधित। वो भी आप, वृंदावन का रूप ही यही है कि यहाँ आप कुछ भी करोगे उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन श्री कृष्ण से है। और इनफैक्ट महाराज यहाँ पे वृंदावन में जो मीठी बोली है सबकी, ब्रज भाषा, जी ब्रज भाषा, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे कि ये भाषा इतनी मीठी कैसे है? ये तो हर भाषाएं होती हैं, अपने अपने उनके प्रकार होते हैं, लेकिन ये हमें इतनी मीठी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें प्रेम प्रधान है। यहाँ पर लच्छेदार आपके शब्दावली प्रधान नहीं है, यहाँ पर आपका टोन प्रधान नहीं है, यहाँ पर आपका हृदय का प्रेम प्रधान है। जैसे अभी आप भी यहाँ वृंदावन में किसी माता से मिलेंगी और जाके आप प्रणाम करेंगी, तो जैसे आप कहीं बाहर किसी से मिलें तो वो व्यक्ति कहेगा अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, लेकिन हमारे ब्रज में कहेंगे अरे छोरी तू तो बड़ी मलूक है। तो यहाँ पे प्रेम प्राधान्य, सब भाषाओं में प्रेम प्राधान्य होता है। परंतु एक बात मैं कह दूं, ब्रज भाषा पे मोहर जो है वो श्री कृष्ण ने लगाई है ना, श्री जी ने लगाई है, ठाकुर जी की मोहर लगी है, ठाकुर जी ने इस वाणी को अपने मुख से बोला है। इसलिए या तो श्री कृष्ण ने संस्कृत बोली है या श्री कृष्ण ने ब्रज भाषा बोली है, इसलिए दोनों ही भाषाएं अद्भुत हैं। तो वृंदावन में एक तो पहली बात और चीज़ों को प्रधानता नहीं दी गई, प्रेम को प्रधानता दी गई है। और दूसरी बात, वृंदावन की जो भाषा है ब्रज भाषा, हमारे ठाकुर जी के मुख से निकली हुई भाषा है, इसलिए बड़ी प्रिय लगती है। बहुत सुंदर। एक्चुअली पता है महाराज, यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे कि मैं मथुरा स्टेशन जब तक नहीं पहुंची थी, उसके बाद उसके पहले तक मेरी वाणी पूरी डिफरेंट थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची और मैंने दुकान वाले भैया से बात की या फिर किसी से भी बात की, उसके बाद से मेरी वाणी भी कुछ उस तरीके से, वो पता नहीं, एक अलग सा जादू है यहाँ पे। महाराज एक और क्वेश्चन है कि अगर हम सब रामवादी हैं तो इनफैक्ट राम जी जिनका पर्सनालिटी या फिर जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स इतने प्योर थे कि रावण के अंतिम सांस तक भी उन्होंने उनको इतनी इज्जत दी कि लक्ष्मण जी को भेजा कि जाइए जाके उनसे ज्ञान लेके आइए। तो हम जितने भी लोग हैं जो हम उनको इतना ज़्यादा पूछते हैं, क्या हम उनके थोड़ी भी 0.1% क्वालिटी भी हम सब अपने अंदर ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? यही तो सीखने की बात है। अभी जैसे आपने कहा हम सब रामवादी, सब प्रत्येक हिंदू भारतीय सब हम राम जी के ही उपासक हैं, हम राम जी के ही वंशज हैं। मैं इसी बात को कहता हूँ कि आप उनको पूजो भजो, उससे काम नहीं चलने वाला है, उनके गुण आपके भीतर आने चाहिए। हम कृष्ण कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, भागवत कथा कहते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, ये केवल सुनने तक नहीं रहना चाहिए। अगर आप केवल सुनते हैं और उसको जीवन में नहीं लाते तो ये ऐसा हो जाएगा कि आप जिम जाते हो पर जाके बर्गर खाते हो, क्या फ़ायदा? आप जिम तो जा रहे हो पर वहाँ जाकर के कैलोरीज बढ़ा रहे हो। अब उसमें ये कहोगे मैं जिम तो जाता हूँ रोज सुबह 4 बजे उठ तो जाते हो, लेकिन वॉक ना करके स्कूटी पे घूमने जाते हो, तो क्या फ़ायदा 4 बजे उठने का? ठीक वैसे ही आप रामवादी तो हैं, आप कथा में तो आते हैं, आप सत्संग तो करते हैं, आप तीर्थों में तो जाते हैं, पर श्री कृष्ण के राम के सद्गुणों को जीवन में नहीं लाते। तो ये उसी प्रकार है कि आप स्कूल तो जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो। तो सबसे बड़ी बात है कि आज राम जी मंदिर में विराज गए, उनके दर्शन करने से मुझे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। संतुष्टि मुझे तब हो जब राम जी का वो गुण मेरे भीतर आए कि ऐसा पुत्र मैं बनूं। राम जी का कोई भी कैरेक्टर मेरे अंदर आ जाए, या तो उन जैसा पुत्र मैं बन जाऊं, या उन जैसा पति मैं बन जाऊं, या उन जैसा भाई मैं बन जाऊं, या उन जैसा शत्रु ही बन जाऊं, कुछ नहीं तो कुछ तो बनने का प्रयास करूं, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं राम उपासक हूं, मैंने राम जी को देखा है, मैं राम जी की उपासना की है। आजकल लोग क्या है अपने ऊपर मोहर लगा के दिखाना चाहते हैं कि हम राम के उपासक हैं, हमने राम जी के दर्शन किए, हम सनातनी हैं, हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई की थी, हमने पर उनके अंतरंग जीवन में देखो तो कहीं भी राम जी नहीं दिख रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में उनका दर्शन होना चाहिए, आपके विचारों में, व्यवहारों में। मैं तो कहता हूँ बहुत जगह पर कि आपकी वेशभूषा और आपकी दिनचर्या नहीं बताती। मैं ये कह रही हूँ कि कृष्ण जी जब धरती पे आए थे तो वो अधर्म का नाश करने आए थे। तो मैं ये बोल रही हूँ, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो पहले भी होते आ रही थी, इस वजह से प्रभु आए नीचे, और ये चीज उनके जाने के बाद भी हो रही है। तो हमने बदलाव क्या लाया? अब ये बात है कि जब ठाकुर जी पधारे थे तब गिनती के राक्षस थे जी। एक कंस था,
एक दंतवक्र था, एक शिशुपाल था। मतलब आप काउंट कर सकते थे कि वो राक्षस हैं, पर आज आप काउंट कर सकते हो कि ये अच्छे हैं, बाकी सब तो बुरे ही हैं। बहुत बहुत स्थिति खराब हो गई है। मतलब उस समय पर राक्षसत्व कम बुद्धियों में होता था, आजकल राक्षसत्व अधिकतर बुद्धियों में है। यहाँ तक कि दिखने वाले कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राक्षसत्व बैठा है। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। परंतु एक बात है कि कलयुग में अभी आप कहेंगे कि इतने सारे राक्षस हैं, कंस जैसी प्रवृत्ति ना जाने हर घर में मिल जाएगी आपको, रावण जैसी प्रवृत्ति हर नगर में मिल जाएगी आपको, फिर भगवान क्यों नहीं आ रहे? शकुनी जी और हाँ, ये सब रूप हैं, ऐसे अनंत नाम हैं, लेकिन उनकी आप काउंटिंग अपने फिंगर्स के जितने पार्ट्स हैं इनमें कर सकते हो उस समय के राक्षसों की। आज अच्छे लोगों की काउंटिंग आप कर सकते हो, बुरे लोग तो असंख्य हैं, उनकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती। तो उस समय में इस समय में अंतर ये है कि उस समय पर ठाकुर जी पधारे और पधार करके उन्होंने अपनी लीला के द्वारा उन दूषित बुद्धियों का नाश किया। पर आज क्या होता है कि आज ठाकुर जी नहीं पधारे हैं, ठाकुर जी की कथाएं हैं पृथ्वी पर। ठाकुर जी की कथा गाने वाले सुंदर सुंदर ऐसे वक्ता प्रवक्ता संत जन हैं, जो अपनी वाणी को केवल 2 मिनट 3 मिनट की क्लिपिंग ऐसी होती है कि वो YouTube पर गई नहीं कि उसी से ही ना जाने कितने घरों के राक्षस मर जाते हैं। आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं तो पॉडकास्ट देता हूँ। मैं जब रोड से निकलता हूँ या कहीं कथा करने जाता हूँ, मुझे इतने लोग मिलते हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, वो मतलब देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि महाराज जी, हम आपकी एक बात, हमने एक वीडियो सुनी थी, हम बदल गए, हमारा जीवन बदल गया, अब बिल्कुल ये छोड़ दिया। नॉन वेजिटेरियन ने अपना खाना पीना वो सब बंद कर दिया। ऐसे तो मैं कितने सारे सेलिब्रिटीज को जानता हूँ जो कथा सुन करके हो गए ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव ये हुआ कि उस समय एक राम एक कृष्ण को आना पड़ा, लेकिन आज उनकी कथा ही रामकृष्ण का रूप धारण करती है और सबके हृदय के राक्षसों को मार देती है। जब ये कथाएं प्रभाव डालना बंद कर देंगी ना, जिस दिन इन कथाओं से, इन पॉडकास्टों से भी प्रभाव होना बंद हो जाएगा, तब भगवान मन बनाएंगे कि अब मुझे जाना चाहिए, तब कल के अवतार होगा। तो अभी कलयुग शुरू नहीं हुआ? कलयुग चल रहा है, पर अभी कलयुग के राक्षसों को मारने के लिए कथा और सुंदर बातें हैं, पर ये भी लंबे समय नहीं चलने वाली हैं। ये भी कुछ समय तक चलेंगी, 50 साल 100 साल 200 साल तक रहेगा कि हाँ, कथाओं से ही लोग बदल रहे हैं, अपना जीवन ठीक कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि तब कथाओं का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, ये सुंदर बातें बताने वाले लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। पिछला कुछ टाइम भी ऐसा ही गया है। अभी कोविड के बाद थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है, नहीं तो कोविड से पहले भी हमको एयरपोर्ट पर जब हम धोती पहने घूमते थे, लोग कहते थे एलियन घूम रहा है, देखो धोती भी कोई पहनता है क्या, या धोती बगलबंदी पहनने वाले लोगों का भी कोई जीवन होता है क्या? धोती का एक स्वरूप होता है कि उसमें विश्वास अगर है तो वो लाभकारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये बात तो साइकोलॉजी बात है कि आप दवाई लेते हो, लेकिन आपको दवाई पर भरोसा नहीं है कि ये मुझे ठीक करेगी, तो निश्चित है वो कितनी भी अच्छी कंपनी की दवाई हो, वो आप पे भरोसा करेगी ही नहीं। तो इसलिए भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हनुमान चालीसा करते हो, अगर आप मंदिर जाते हो, हनुमान जी शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो, वृंदावन आते हो, अगर बिना विश्वास के कर रहे हो तो वो सब व्यर्थ है। मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर मानेंगे तो वो गंगा आपके कल्याणकारी है, वो अमृत के समान है। नहीं मानो तो सामान्य जल है, नहीं मानो तो सामान्य नदी है। तो मानने ना मानने पर निर्भर होता है। अगर आपका विश्वास है, आप एक हनुमान चालीसा करोगे तो भी कल्याण है, और अगर विश्वास कहीं भी डगमगा रहा है तो लोग 100 पाठ भी करते हैं तो भी कल्याण नहीं हो पाता। जैसे आपको प्रिय लगता है वैसे मैं रहूँ, जिसमें आपकी राजी हो ठाकुर जी, वो सहने को मैं तैयार हूँ। दूसरी बात फिर यहाँ पर क्या है कि देव को, ठाकुर जी को एक इच्छा पूर्ति करने वाले देव के रूप में नहीं देखते हैं। वृंदावन में अभी आप आए हैं, अभी आप रहेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, थोड़ा नमक मिर्च सब जगह मिलती है, पर यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा माहौल। यहाँ ठाकुर जी को अपना मान करके सब लोग रहते हैं कि हमारो लाला है तो हमारो है, हमारी लाडली जी हैं, हमारी श्री जी हैं, हमारी श्यामा जी हैं। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये भगवान है, यहाँ कहेंगे हमारो लाला है,
सुबह बिहारी जी आप 8 बजे जब मंगला होती है, हम लोग उठते हैं 4 बजे, यहाँ के ठाकुर जी उठते हैं 8 बजे। क्यों? नेक्स्ट से लाला है, थक गो बेचारो रात में, या हमारे देर तक सो रहे है। यहाँ पर मूर्ति नहीं मानते हैं, वो साक्षात कृष्ण ही मानते हैं। फिर जब आरती करेंगे ना, तो आरती में केवल आरती करेंगे, घंटी नहीं बजाते। क्यों? बोले घंटी की आवाज से लाला डर जाएगा, घंटी जोर से बजाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कभी कभी डर जाते हैं, तो वैसे ही सोचते हैं बोले लाला डर जाएगा, या घंटी मत बजाओ, ऐसे धीरे धीरे आरती करो। एक मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इनफैक्ट मैं अभी ज़्यादा बातें बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक अभी ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और पता नहीं क्यों शांत रहने का मन कर रहा है। तो आई होप आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और महाराज से मिल के बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।